यहां पर एक व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, हर किसी को एक बराबरी और सम्मान का अधिकार होना चाहिए। तो अब क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब राजनाथ सिंह का कहना अपने आप में और भारत के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म कर देना चाहिए, वाकई यही चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल किरण, मैं पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले यूएन के बारे में बोलूंगा कि वो हिंदी फिल्मों का डायलॉग भी होता है ना, कानून ताकतवरों का गुलाम होता है। तो ये यूएन तो दिखाने के लिए बात में सही है कि ताकतवर देशों की ये कठपुतली है, जहां चाहे वहां सैंक्शन लगवा दो और जहां चाहे अपनी मर्जी से काम करा लो, लेकिन जब ताकतवर के खिलाफ कुछ बात आए तो उसकी कोई सुनवाई ना हो। दूसरी बात, ये टाइम आ गया है, और ये दादागिरी शुरू किसने की? हम अमेरिका के लिए इतना रोते क्यों है कि अमेरिका ये कर रहा है? अमेरिका से बड़ा रोग नेशन तो कोई है ही नहीं। हम ईरान की बुराई करते हैं, वेनेजुला की करते हैं, सीरिया की करते हैं, क्यूबा की करते हैं। अरे भाई, अपना अपना घर देखो ना यार, उनकी पब्लिक है, उनकी पब्लिक ने चुना, किसने करा? तुमने पड़ोसी का ठेका ले रखा है क्या? उसकी बहू सास को पीट रही है, सास बहू को पीट रही है। भाई आप अपना घर देखिए, अपना घर चलाइए। ये दादागिरी तो यूएस ने ही शुरू की, और ये वर्ल्ड ऑर्डर सुधरेगा तो तभी ना, जब यूएस को ऐसे झटके लगेंगे, जब ईरान उनके खिलाफ खड़ा होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जितना ईरान ने इस युद्ध में गंवाया है, मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, जितने दोस्त गंवा दिए हैं, उतना तो शायद यूएस ने भी नहीं गंवाया। वो नेटो कल को रहेगा नहीं रहेगा, वो बात की बात है। तो लेकिन ये बिल्कुल हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। हम राइजिंग इकोनॉमी है, हम भी सुपर पावर है। हम आज की डेट में सबसे बड़ा मार्केट क्या है? सबसे बड़ा मार्केट तो इंडिया है, ओपन मार्केट, जहां सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स हैं, जहां हमारी जो ग्रोथ रेट है सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा है। तो इसलिए हमें तो झुकने की कहीं जरूरत है ही नहीं। और हमारी सभ्यता और हमारा इतिहास भी ऐसा रहा है कि हमने बिना किसी बात के किसी देश को, किसी जमीन को कभी कब्जाने की कोशिश नहीं की, कहीं कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। जो चाइना कर रहा है, डेट में ला के कंट्रीज को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है। हमारा कहना यह है कि भाई हमसे कुछ मत बोलो, हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे। तो पाकिस्तान के साथ भी जो होता है, तो पाकिस्तान के साथ भी तो तभी होता है ना कि जब बार बार पाकिस्तान अपने आप को कंपेयर करता है इंडिया से, इंडिया के बेस पे उनकी पॉलिटिक्स चलती है। दैट इज नॉट टॉपिक, लीव असाइड दैट पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि दो ओवरसोल्ड आइडियाज चल रहे हैं न्यूज चैनल्स पे बहुत दिनों से, और इस समय वर्ल्ड में दो ओवरसोल्ड आइडियाज, जिसको हम कहते हैं ना एग्जेजरेशन या अतिशयोक्ति, दो ये हैं। पहला तो वॉर में बहुत खर्चा हो गया अमेरिका का, अमेरिका बर्बाद हो गया। दूसरा कि इस युद्ध को अमेरिका हार गया और ईरान जीत गया। ये दोनों अतिशयोक्ति हैं। पहले को कवर करता हूं। आप समझिए, अमेरिका का जो सालाना डिफेंस बजट है वो $2.865 ट्रिलियन है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो $240 बिलियन पर मंथ आता है। आप सोचिए, अब हम 60 बिलियन की बात कर रहे हैं इसमें कि 60 बिलियन खर्च हो गया। भाई, जब अफगानिस्तान वॉर में 2.87 ट्रिलियन खर्च हुए थे, सेम इराक वॉर में खर्च हुए थे, तो अमेरिका ने तो कहीं कुछ टच किया ही नहीं। लॉसेस वॉर में होते हैं, लड़ाई है। एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि पीस टाइम में किसी भी डिफेंस फोर्सेस को किसी भी कंट्री के लिए डेली ऑपरेट करना फ्री का सौदा नहीं है, बहुत खर्चा होता है। जनरल बंसल यहां बैठे हुए हैं। आर्मी को पीस और वॉर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि मोबिलाइजेशन बहुत हैवी होता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत होती है। लेकिन एयरफोर्स और नेवी का तो पीस टाइम का खर्चा लगभग बराबर ही रहता है, सिर्फ हथियार ऐड होते हैं उसमें, डेली एक्सरसाइजेज, मोबिलिटीज, फ्लाइंग, शिप मूवमेंट। तो ऐसा नहीं है कि सब फ्री में चल रहा है। तो आप उसमें सिर्फ हथियारों की कॉस्ट जोड़ दीजिए, और हथियार भी एक्सरसाइजेज में, ट्रायल्स में बहुत सारे फायर होते हैं। हाँ, वॉर में ज्यादा जरूरत होती है, तो आप हथियार और डिफेंस फोर्सेस उसी दिन के लिए तो बनाते हैं कि जिस दिन आप उनको यूज कर पाएंगे। अगर आपको यूज ही नहीं करोगे उनको, तो उनको बनाने का फायदा क्या है? पहली बात। दूसरी बात पे आता हूं कि अमेरिका इस वॉर को हार गया। देखिए, अगर हम वर्ल्ड की इंपैक्ट को छोड़ दें इस वॉर से, तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को तहस नहस कर दिया है। लेकिन ईरान ने जो गेम खेला है, जो मैंने बोला कि उसने अपनी क्लॉक लंबी कर ली कि इसको लंबा खींचना है, वो पहले से प्रिपेयर था। उसके अमेरिका इजराइल के वेपन्स उसके अंडरग्राउंड स्टोरेज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, रेजिलियंस ज्यादा है, पुरानी सभ्यता है, आर्मी कमांड में है, इसलिए ईरान सबको दिख रहा है कि ये जीत रहा है। पर ऐसा नहीं है। वो जीतने से, अगर आज आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए,
फिर बताइए कि कौन जीता कौन हारा। तो कोई बहुत सारे वॉर ऐसे होते तो हैं कि इसीलिए जिसमें तो कुछ सर टेक्टिकल रशिया ने कह दिया ऑब्जेक्टिव्स ना अचीव कि होते हैं। रशिया ने तो इसीलिए कह दिया ना पुतिन साहब ने कि जो ईरान है उसको परमाणु हथियार मिल गया है हॉर्मुज के नाम पर, और यही परमाणु हथियार है जिसका इस्तेमाल वो कर रहा है और मुझे लग रहा है पूरे युद्ध में करेगा। परमाणु हथियार, अगर आप ये सवाल डायरेक्टली किसी से पूछेंगी परमाणु हथियार ईरान के पास होने चाहिए, मेरा भी आंसर बहुत बड़ा नो है। बिल्कुल इनफ सर। न्यूक्लियर वेपन्स, यू डोंट रिक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स एक्चुअली टू सेव योरसेल्फ। बात सिर्फ इतनी सी है, दैट टू यू आर कैरिंग सपोर्ट टू द 13 प्रॉक्सीज, यू वांट टू बिकम ए लीडर ऑफ दिस बड़ी मिडिल ईस्ट, यू कांट कैरी न्यूक्लियर वेपन्स। कल को आप आतंकवादियों को दे दोगे और उनके पीछे से हथियार चलाओगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये तो बिल्कुल बात सही है। और ये लड़ाई कहीं पहुंचने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि इजराइल मानेगा नहीं। अमेरिका कितना भी कह ले, कितना भी शांति प्रस्ताव कर ले, इजराइल का कहना यह है कि भाई मैं तुम्हारे सर्वाइवल की लड़ाई नहीं है, मेरे मैटर सर्वाइवल की, मेरा मैटर सर्वाइवल का है। भाई ट्रंप की गलती जो बोले थे कि इन्होंने हेस्ट में डिसीजन नहीं लिया, गुस्से में नहीं लिया। ट्रंप ने इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू साहब के ट्रैप में फंस के डिसीजन लिया, जिसको ट्रंप साहब बिल्कुल, अब चाहते निकल थे, पाना उनको थोड़ा ये सा ब्रीफ मुश्किल किया सा गया, हो रहा है। सारी बिल्कुल लीडरशिप को खत्म कर देंगे। जी सर, तो वक्त हमें